चलिए आज बात कर लेते हैं थोड़ा प्लेटफ़ॉर्म सेक्टर में। शेयर मार्केट में जितने प्लेटफ़ॉर्म स्टॉक्स हैं, जैसे सीडीएसएल, कैम्स, एमसीएक्स, कैफिनटेक एंड बीएसई। तो आज हम बात करेंगे 2 प्लेटफ़ॉर्म सेक्टर्स में, 2 प्लेटफ़ॉर्म स्टॉक्स पे। एक है सीडीएसएल और एक है एमसीएक्स। पहले बात कर लेते हैं सीडीएसएल। सीडीएसएल का फुल फॉर्म है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। जितना भी इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में, स्टॉक स्पेसिफिक स्टॉक में जब हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, जब भी कोई शेयर हम लोग डिलीवरी में बाई करते हैं, उसके बाद सेल करते हैं, तो इसका सीधा ये पूरा काम करता है सीडीएस। हम लोग जो शेयर खरीदते हैं, जो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसका पूरा शेयर जितना भी शेयर्स है, सबका सेफ गार्ड है सीडीएस, सेव करता है। जैसे किसी शेयर हमने लिया, उसको जब सेल करेंगे तो उसका फीस हमको देना पड़ेगा सीडीएस को। इसका कोई कंपटीशन नहीं है, मोनोपोली बिजनेस है। दो ही कंपनी ये काम करता है, सीडीएसएल और एक एनएसडीएल। लेकिन एनएसडीएल तो शेयर मार्केट में लिस्टेड है नहीं, खाली एक ही कंपनी लिस्टेड है, वो है सीडीएसएल। ये बेसिकली एक मोनोपोली बिजनेस है। अब सीडीएसएल कैसे काम करता है? सीडीएसएल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। पहले क्या होता था, पहले तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं था। पहले हम लोग पेपर में शेयर लेते थे, फिर उसको बेचना पड़ता था। कोई ऑनलाइन सिस्टम नहीं था। लेकिन अभी होल सिस्टम इज़ ऑनलाइन। पूरा काम करता है सीडीएसएल। कोई भी इन्वेस्टर जो भी शेयर लेगा बेचेगा, पूरा ट्रांजैक्शन को पूरा कंट्रोल करता है सीडीएसएल। सीडीएसएल का एक्चुअली सीडीएसएल कैसे बिजनेस करता है देखिए। जैसे कि कंपनी जितना शेयर्स है, स्टॉक्स, सबको सीडीएसएल उसको देखभाल करता है पूरा। इसके लिए कंपनी को एक फीस देना पड़ता है सीडीएसएल को, एनुअल मेंटेनेंस फीस देना पड़ता है। जो कंपनी का शेयर्स को सीडीएसएल हम लोग के सामने लेके आता है, तो शेयर्स को पूरा सेफगार्ड करता, सिक्योर रखता है शेयर्स को। इसके लिए कंपनी के हर कंपनी सीडीएसएल को एक फीस पे करता है। उसको जैसे इन्वेस्टर, जैसे हम लोग जब भी कोई शेयर खरीदता है, फिर जब उसको बेचते हैं हम, तब हमको सीडीएसएल को फीस देना पड़ता है। ये हुआ सीडीएसएल का दूसरा इनकम। और एक इनकम क्या है, जब भी कोई कंपनी आईपीओ लेके आता है, जब कोई कंपनी शेयर मार्केट में घुसने की तैयारी करता है, आईपीओ लेके आता है, तब भी उसको शेयर सीडीएसएल को चार्ज करना पड़ता है। सीडीएसएल के बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस है। एक होता है कंपनी से, जो कंपनी का स्टॉक्स है सब सीडीएसएल को देता है एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। ये तो उसका फिक्स्ड इनकम है। और एक इनकम होता है क्या, इन्वेस्टर्स। जितना ज़्यादा इन्वेस्टर्स आएगा, जितना शेयर खरीदेगा, जितना बेचेगा, उतना सीडीएसएल इनकम होगा। और एक तो होता है आईपीओ। जब भी कोई कंपनी नया आईपीओ खुलेगा यार, तभी उसको सीडीएसएल को पैसा देना पड़ेगा। जैसे हम लोग कभी डीमैट अकाउंट खोलते हैं किसी भी ऐप में, ग्रो में हो, जीरोदा में हो, एंजल वन में हो, उस डीमैट अकाउंट खोलने के टाइम में हमको ई साइन करना पड़ता है, एबीसीडीएल में करना पड़ता है, केवाईसी भरना पड़ता है ऑनलाइन, एबीसीडीएल देखता है। उसके बाद कोई कंपनी जब ई वोटिंग करता है, हम लोग को भेजता है ना, ई वोटिंग का मैसेज आता है, एबीसीडीएल देखता है। ये हुआ सीडीएसएल का बिजनेस पैरामीटर्स। इसमें क्या होता है सीडीएसएल का, देखिए सीडीएसएल में क्या होगा, जब भी बुल मार्केट आएगा ना, तो ये शेयर सबसे पहले भागेगा। किसी भी कंपनी का बिजनेस अच्छा हो खराब हो, जितना कंपनी है, सीडीएसएल का कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी बुल मार्केट आएगा, जब भी शेयर मार्केट में पार्टिसिपेंट बढ़ जाएगा, सब इन्वेस्टर जब घुसेगा शेयर मार्केट में, तब सीडीएसएल का शेयर सबसे जल्दी भागेगा, सबसे स्पीड में भागेगा। अब जब थोड़ा मार्केट रुक जाएगा, या थोड़ा बियारिश, जैसे अभी जैसा है लास्ट 2-3 महीने से देखिए, मार्केट थोड़ा बियारिश है, मार्केट के पास मूवमेंट नहीं है, तब सीरियल से नहीं भागेगा, तब गिर जाएगा सीरियल का शेयर। ये सिस्टम है, उसका रिजल्ट खराब आएगा। लेकिन ये बिजनेस बहुत सेकुलर है, इसमें रिस्क है ही नहीं मेरे को लगता है। बाकी कंपनी में क्या करना है, जब बिजनेस ग्रोथ होगा तब उसको लेना है, गाइडेंस सही रहेगा तब उसको लेना है। प्लेटफॉर्म टाइप बिजनेस, जो ये सब बिजनेस तो मोनोपोली बिजनेस है। जब भी ये बिजनेस में ख़राब टाइम आएगा ना, मार्केट जब बियारिश होगा, इन्वेस्टर सब भागेगा, तब सीडीएस में घुसना है। इसके बाद जब बुल मार्केट आएगा, तब आप इसको खरीदने का मौका ही नहीं मिलेगा, सबसे पहले सर भाग जाए, डबल हो जाएगा। देखिएगा, इससे पहले भी हुआ था। इस प्लेटफॉर्म बिजनेस में हमेशा आपको
सीरियसल टाइप ऑफ बिजनेस में जब भी मार्केट थोड़ा नीचे आएगा, जब सब इन्वेस्टर भाग जाएगा, तब आपको इसमें घुसना पड़ेगा। ये बिजनेस तो इसका कंफर्म है, अच्छा करेगा ही करेगा। जब भी मार्केट थोड़ा ऊपर आएगा, बुल मार्केट स्टार्ट होगा, जब स्टार्टिंग से ही सीरियस भागने लगेगा। कौन कंपनी प्रॉफिट करेगा, कौन कंपनी लॉस करेगा, इसका सीरियस का कोई दिक्कत नहीं है। जितना इन्वेस्टर्स आएगा, शेयर खरीदेगा, किसी भी शेयर खरीदेगा, फायदा सीरियस का ही होगा। लेकिन जब मार्केट रुक जाएगा या मार्केट थोड़ा बेयरिश हो जाएगा, इन्वेस्टर नहीं आएगा, नया इन्वेस्टर्स, नया कंपनी आईपीओ नहीं खुलेगा, उसमें सीडीएसएल का, तब सीडीएसएल का प्रॉफिट में थोड़ा दिक्कत होगा। इसका जो पैरामीटर्स है, देखिए 3 टाइप्स ऑफ इनकम है। एक होता है आपका कंपनी जो उसका एनुअल फीस देता है, वो तो उसका फिक्स्ड इनकम है, लगभग 35% इनकम उसका ऐसे ही होता है। जितना भी लिस्टेड कंपनी है सीडीएसएल का फीस देता है, एनुअल मेंटेनेंस फीस देता है। ये जो इसका फिक्स्ड इनकम है 35% इनकम। बाकी जो इनकम उसका कैसे आता है, आईपीओ में आता है। आईपीओ क्या पता है कंपनी का, कोई कंपनी शेयर मार्केट किस टाइम में आता है, जब बुल मार्केट चल रहा है, बुल रैली चलता है, जब हर शेयर भाग रहा है, तभी कंपनी आईपीओ में आएगा, और तभी सीडीएसएल की इनकम भी बढ़ेगा। फिर नया इन्वेस्टर कब आता है, जब बुल मार्केट शुरू हो जाता है, जब मार्केट पूरा रैली में रहता है, तब देखिए सब नया नया इन्वेस्टर आएगा। उस बात भी क्या होगा, सीडीएसएल की इनकम बढ़ जाएगा। जब मार्केट बुल मार्केट नहीं रहेगा, सीडीएसएल का एक जो एनुअल फीस मिलता है कंपनी से, वो मिलेगा 35%। पकड़ लीजिए इनकम का 35% वहाँ से आता है। फिर बाकी जो सेक्टर्स है, जैसे आईपीओ वाला सेक्शन या रिटेल इन्वेस्टर वाला सेक्शन कब होगा, जब मार्केट बुल मार्केट हो। जब भी बियर मार्केट है, जैसे अभी जैसे 2 महीने से चल रहा है, मार्केट गिर रहा है, तो देखिए इस क्वार्टर में सीधे क्या हुआ, 20 to 30% से ग्रोथ हुआ है। टॉप लाइन ग्रोथ बोले, सेल्स ग्रोथ बोले। लेकिन पिछले देखिए, जब मार्केट पूरा बुल मार्केट था, लास्ट 3-4 क्वार्टर देखिए सीडीएसएल का 60%, 70%, 80% ग्रोथ हुआ है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द बिजनेस ऑफ सीडीएसएल। इसके बाद जब नेक्स्ट क्वार्टर में शायद ऐसा रहेगा, इसके बाद जब फिर मार्केट बुल मार्केट आएगा, तब सीडीएसएल बस 60-70% ग्रोथ करेगा। तो अभी जो टाइम है, ये सब टाइम में हमेशा आपको सीडीएसएल जैसे स्टॉक में जब भी मार्केट बेयरिश होगा या मार्केट रुक जाएगा, उसमें आपको उसको एक्यूमुलेट करना और स्टॉक लेना है। जब भी बुल मार्केट आएगा इसके बाद, तब तो सीडीएसएल का शेयर भाग जाएगा। सीडीएसएल शेयर को आपको ऐसे देखना पड़ेगा। बुल मार्केट आएगा तो नया इन्वेस्टर्स आएगा, तो उसका इनकम बढ़ जाएगा। फिर बड़ा बड़ा कंपनी आईपीओ लेके आएगा, फिर इसका इनकम बढ़ जाएगा। उसी वक्त आपको सीडीएसएल को एक्यूमुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद और एक बिजनेस है एमसीएक्स, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। ये भी ज़बरदस्त बिजनेस है। ये भी सेम सीडीएसएल जैसे एक प्लेटफॉर्म बिजनेस है। इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग सीडीएसएल में कोई शेयर खरीदते हैं, डेली वैल्यू में उठाते हैं, फिर उसको बेचते हैं 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। लेकिन एमसीएक्स क्या होता है, एमसीएक्स जैसे बीएससी होता है ना, ऑनलाइन ट्रेडिंग, या फिर ट्रेडिंग होता है। बीएससी एनएससी जैसे वो लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, ऐसा ऐसा होता है। एमसीएक्स सेम प्लेटफॉर्म है, जैसे बीएससी है, एनएससी है, एमसीएक्स मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। यहाँ पे क्या होता है, स्टॉक या शेयर का ट्रेडिंग नहीं होता है। यहाँ पे होता है कमोडिटीज़ का होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। जैसे गोल्ड हुआ, मेटल्स हुआ, एनर्जी हुआ, ये सब चीज़ का यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है। इसके साथ डायरेक्ट शेयर मार्केट का कोई लिंक नहीं है। बुल मार्केट हो, बियर मार्केट हो, इसका कोई डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है। अब जितना बढ़ेगा कमोडिटी ट्रेडिंग, अभी तक इंडिया में जैसे कमोडिटी ट्रेडिंग पहले इतना नहीं था, ये बहुत बड़ा मार्केट होने वाला है मुझे तो लगता है। एमसीएक्स का शेयर देखिए, लास्ट 1-1.5 साल से, लास्ट 2 क्वार्टर में तो इस साल बहुत भागा है। इसके पहले क्या कहते थे, प्लेटफॉर्म बिजनेस है ना, तो ये लोग देखिए लास्ट 2 क्वार्टर को छोड़ कर अगर 1.5 ईयर्स इसका बिजनेस एनालिसिस कीजिएगा, तो देखिए इसका रेवेन्यू को ज़बरदस्त रहा है, लेकिन उसका सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ कम था। ऐसा क्यों था बोले तो, एक्चुअली एमसीएक्स क्या किया, लास्ट 1.5 ईयर्स में ये लोग टीसीएस को दिया था कॉन्ट्रैक्ट। उसको मालूम पड़ गया इसका मैनेजमेंट को, जो इसका डिमांड बहुत तगड़ा होने वाला है कमोडिटी ट्रेडिंग का, फ्यूचर एंड ऑप्शन का, कमोडिटीज़ का, गोल्ड मेटल का। तो ये लोग अपना प्लेटफॉर्म का बहुत
स्ट्रॉन्ग कर दिया, जैसे कोई हैंग ना हो जाए, क्रैश ना कर जाए। बहुत डिमांड, बहुत लोग ट्रेडिंग करेगा इसमें, ऑनलाइन ट्रेडिंग। ये लोग टीसीएस को कॉन्ट्रैक्ट दिया था इसको, प्लेटफॉर्म को ज़बरदस्त बनाने के लिए। सारा इन्वेंट्री लॉस ले लिया लोग, पूरा प्रॉफिट यहाँ पे लगा दिया जो भी बिजनेस किया। तो इसलिए देखिएगा 3-4 क्वार्टर इन लोगों का लॉस में दिखाया था। उसके जब उसका प्लेटफॉर्म पूरा प्रिपेयर हो गया है, अब देखिए उसका ज़बरदस्त प्रॉफिट हो रहा है, टॉप लाइन ग्रोथ भी ज़बरदस्त हो रहा है। ये हुआ MCX पूरा वो अपना प्लेटफॉर्म को इतना ज़बरदस्त बना लिया। अभी देखिए MCX में क्या हो रहा है, 2000-3000% प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रहा है। इसके मेन बिजनेस है कमोडिटीज़ का, जैसे मेटल्स हुआ, गोल्ड हुआ, एनर्जी, इसका कमोडिटीज ट्रेडिंग होता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, जैसे फ्यूचर में क्या होता है, जैसे आप कोई गोल्ड ले लिए, गोल्ड का ट्रेडिंग कर रहे हैं। फ्यूचर में क्या होता है, जब कोई पर्टिकुलर डेट में उसका एक्सपायरी होगा, जैसे 1 महीने का एक्सपायरी हुआ, 1 मंथ कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, बायर एंड सेलर्स के बीच कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे कोई 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इसमें पर्टिकुलर डेट में जो, जैसे कोई 100 रुपीज़ रेट फिक्स कर दिया है, उसके पर्टिकुलर डेट में वो उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना पड़ेगा, उसको पर्टिकुलर डेट में ही वो बाई करना पड़ेगा। लेकिन ऑप्शन में क्या होता है, आपको ऑप्शन होता है, वो आपको पर्टिकुलर डेट में ही वो बाई सेल नहीं करना पड़ेगा आपको। जैसे 1 महीने बाद आपका एक्सपायरी है, तो 1 महीने के अंदर जिस दिन आपका, कभी भी जब उसको आप कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर सकते हैं, उसको बाई या सेल कर सकते हैं। ये डिफरेंस है फ्यूचर एंड ऑप्शन का। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो कमोडिटीज़ का ट्रेडिंग होता है पूरा करता है MCX। ये बिज़नेस देखिए, ये बिज़नेस डायरेक्ट शेयर मार्केट से ताल्लुक़ नहीं रखता है। मार्केट बियरिश हो, बुलिश हो, ये बिज़नेस सेकुलर लग रहा है मुझे। जितना दिन जाएगा ये ऑनलाइन ट्रेडिंग बढ़ता ही जाएगा कमोडिटीज़ का। इसका देखिए Q3 में, Q3 में इसका तो लगभग 60% हुआ है टॉप लाइन ग्रोथ, और प्रॉफिट ग्रोथ तो -5 करोड़ से 160 करोड़ आ गया, लगभग 3000% प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है। इसका इनकम कैसे होता है, MCX का एक्चुअल इनकम होता है ये, अब किसी बुकिंग ऐप से अगर ऑनलाइन ट्रेडिंग कीजिएगा फ्यूचर एंड ऑप्शन कमोडिटीज़ में, जीरोधा और किसी भी ऐप से कीजिएगा, तो MCX क्या करेगा, उस बुकिंग ऐप से पैसा चार्ज करेगा, और बुकिंग ऐप्स इन्वेस्टर से चार्ज करेगा, तो ऐसा करके होता है। उसके बाद एक रेगुलेटरी फीस होता है जो सेबी चार्ज करता है, वो भी लेगा आपसे MCX। स्टैम्प ड्यूटी, GST, बुकारेज चार्ज, ट्रांजैक्शन चार्ज, ये है MCX का मेन इनकम। ट्रांजैक्शन चार्ज, बुकारेज से लेगा बुकारेज चार्ज, उसके बाद स्टैम्प ड्यूटी, GST, सेबी का रेगुलेटरी चार्ज, ये सब MCX को, हम लोग MCX को पे करेंगे। हम लोग बुकार ऐप को पे करता है, बुकार फिर उसको MCX को पे करता है। ये हुआ MCX का मेन इनकम, मेन धंधा। तो ये दोनों स्टॉक देखे, दोनों ज़बरदस्त स्टॉक है। CDSL का कब लेना है, जब मार्केट थोड़ा बेयरिश होगा या मार्केट थोड़ा रुक जाएगा, तब CDSL प्रॉफिट भी कम दिखाएगा, उसका शेयर प्राइस भी उस वक्त कम हो जाए। जैसे अभी इस टाइम में देखिए CDSL का शेयर बहुत नीचे आया है, इसके बाद फिर जब थोड़ा बुल मार्केट आएगा, सबसे पहले CDSL का शेयर भाग जाएगा। और MCX का शेयर क्या होगा, जब थोड़ा इकोनॉमी में दिक्कत होगा, जब थोड़ा GDP ग्रो, जैसे अभी थोड़ा जब मार्केट में पैसा कम होगा, तब इसमें थोड़ा दिक्कत आएगी MCX। डायरेक्ट शेयर मार्केट से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। बुल मार्केट हो, बेयर मार्केट हो, कमोडिटी स्टेजिंग, गोल्ड सिल्वर का रेट चलता ही रहेगा। ये प्लेटफॉर्म बिजनेस में दोनों ही शेयर बहुत ज़बरदस्त है। इसको के लिए आपको एनालाइज करना पड़ेगा बिजनेस को, दोनों ही आप देख सकते हैं।